प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको कहानी बताने लगी हूँ उसका नाम है 12 शहजादियाँ। कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसके 12 बेटियाँ थीं, यानी 12 शहजादियाँ। उनकी खूबसूरती का क्या कहना था, सब के सब एक से बढ़कर एक थी। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया तो उसको एक हैरानकुन राज का पता चला कि शहजादियाँ रात भर रक्स करने के लिए जाती हैं, मगर किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियाँ बाहर ना जा सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा, और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन तक इस राज का पर्दाफाश ना कर पाया तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहजादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया गया। शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रहा और शहजादी का पलंग ऐसे रखा गया था कि वो सारी रात उन पर नज़र रख सके। रात को शहजादियाँ उसके लिए शरबत लेकर आईं, जो को पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शहजादियाँ रक्स करके वापस आ चुकी थीं। तीनों दिन ऐसा ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब ना था। बादशाह ने उसको मौत की सज़ा दी। यूं ही बहुत से लोग आए लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को भी नज़र नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जूस शहजादियाँ तुम्हें दी और वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं, क्योंकि उसने मुंह में स्पंज रखा हुआ था। जैसे ही शहजादियाँ कमरे से बाहर निकलीं, उसने स्पंज मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियाँ उसको सोता देखकर खुश हुईं और रक्स करने के लिए तैयार हो गईं। सबसे बड़ी शहजादी ने जोर से अपने पलंग पर मारा तो वो ज़मीन दुरुस्त हो गया, और फिर सारी शहजादियाँ उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगीं। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहनी और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नजर ना आया। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सपोर्ट के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। इसके तोड़ते ही एक जोरदार आवाज़ आई जिससे सब डर गईं। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाके एक हीरा भी सबूत के लिए ले लिया। फिर शहजादियाँ एक झील के किनारे पहुंच गईं जहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतज़ार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठ रहा था। सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए जहां एक आलीशान किला था, और वहां साज बज रहे थे और उसके धुन पर सब शहजादियां रक्स करने लगीं। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब तक उनके जूतों में छेद ना हो गए, और फिर वह सब वापस आ गईं। और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया कि किसी को मेरे पर शक ना हो। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही उनका ताक़ुब करता और सबूत भी लाता रहा और उनसे पहले ही आकर सो जाता। यूं किसी को शक भी ना हुआ। जब फैसला की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, आली जी, सभी 12 शहजादियाँ अपनी कमरे से ज़मीन दोस्त सुरंग से जाती हैं जहाँ एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने सब मान लिया। बादशाह ने इस सिपाही को खूब इनाम दिया और पूछा, मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? उसने सबसे बड़ी शहजादी को पसंद किया और फिर दोनों ही की शादी धूमधाम से कर दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफ़ात के बाद मेरा दामाद इस सल्तनत का बादशाह होगा, और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगे।
پیارے بچوں، اگر آپ کو اور مزید ایسی اچھی اچھی کہانیاں دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور ہاں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں آپ سے ملتی ہوں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے۔